गुड मॉर्निंग एवरीवन। विशिंग यू ऑल अ ग्रेट हैप्पी न्यू फाइनेंशियल ईयर। आज का वीडियो शॉर्ट है और एक स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं, एक जनरल वीडियो है। बट ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं ट्राई करूंगा ये एक्सप्लेन करने का कि क्या वो चीज़ें हैं जो नए फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने की वजह से आपको ध्यान में रखनी है, प्लस कुछ जीएसटी और इनकम टैक्स में चेंजेस है, उसके हिसाब से हमको वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं ई इनवॉइसिंग के ऊपर। सो 1 अप्रैल 2022 से ई इनवॉइसिंग कंपलसरी हुआ है फॉर ऑल दोज पीपल जिनका टर्नओवर 20 करोड़ एंड अबव है। सो 20 करोड़ के ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तो आपको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो चुका है। ई इनवॉइसिंग जो एज अ मेथड या एज अ कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा वास्ट है, बट उसको अगर मैं ब्रीफ में बोलूँ तो आपको ई जैसे आपका ई वे बिल पोर्टल है वैसे ही एक ई इनवॉइसिंग पोर्टल है। उस ई इनवॉइसिंग पोर्टल के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आपका जो अकाउंटिंग या बिलिंग सॉफ्टवेयर है उसको सॉफ्टवेयर के वाले जो आपके वेंडर है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके स्ट्रीमलाइन करना है, ताकि जो भी आपके इन्वॉइसिंग होंगे, जो B2B इन्वॉइसेस है, वो आपके ई इन्वॉइसिंग पोर्टल पे रियल टाइम अपलोड होने चाहिए। तो जैसे ही आप एक इन्वॉइस रेज करते हो, आपका सॉफ्टवेयर उसका एक IRN जनरेट करके ई इन्वॉइसिंग पोर्टल पे रजिस्टर कर देगा और वो आपका जो काम है, वो ई इन्वॉइसिंग वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो वो एक अपडेट है। उसके लिए अगर आपको और डिटेल चाहिए तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ कुछ FAQs और डिटेल वीडियो शेयर किए हैं, बट आप पर्सनली व्हाट्सएप पे मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो अगर ई इन्वॉइसिंग पे आपको और डिटेल चाहिए। अगेन, अगर आपका टर्नओवर फ्रॉम 17-18 टू 21-22 कोई भी ईयर में 20 करोड़ के अबव है तो आपको ई इन्वॉइसिंग 1 अप्रैल से एप्लीकेबल है। जो B2B इन्वॉइसेस है उसके लिए, B2C के लिए कोई इन्वॉइसिंग की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट अपडेट, जैसे आप सबने देखा है दैट नाउ ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ GSTR 2B से ही क्लेम करना है। जितना आपके 2B में दिख रहा है उतना क्लेम करना है। तो इस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका या आपके जो वेंडर्स है उनका GSTR 1 रिटर्न जो है वो विद इन डेडलाइन फाइल होना चाहिए। मंथली वालों के लिए डेडलाइन है 11th, क्वार्टरली वालों के लिए जो QRMP स्कीम है उनके लिए 13th है। बट आप आपके जो B2B बिल्स है उनका डेडलाइन 10th कंसिडर करके हमेशा टाइम पे वो भेजिए, क्योंकि अगर आपका रिटर्न लेट जाता है तो जितने आपके कस्टमर्स है उनमें से किसी को भी वो क्रेडिट दिखेगा नहीं, वो सारे आपके साथ फॉलोअप लेंगे। तो आप में यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपके जितने भी B2B कस्टमर्स है उनका GST नंबर आपके सिस्टम में अपडेटेड है और आपका GSTR 1 डेटा मैक्स 10th ऑफ जनवरी ऑफ एवरी मंथ जल्द से जल्दी भेजिए, बट मैक्स 10 तक भेजिए ताकि 11 तक आपका सारा GSTR 1 अपलोड हो जाएगा और आपका कोई भी कस्टमर कंप्लेन नहीं करेगा। सेकंड सजेशन ये है कि आप आपका अगर आपका रिटेल काउंटर है, बहुत सारे कस्टमर्स है, काउंटर पे ये एक नोटिस लगा दीजिए कि अगर कस्टमर अपना GST नंबर अपडेट नहीं करवाता है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाद में क्वेरीज एंटरटेन नहीं की जाएगी। बिकॉज ये बाद में अपडेट करने के लिए बहुत दिक्कत आती है, तो कस्टमर ऑल्सो शुड बी रिस्पॉन्सिबल। तो एग्जाम्पल आपका फार्मा है या कोई कैश काउंटर है जहाँ पे आपका कस्टमर सेल काफ़ी हैवी है, उस केस में आप आपके शॉप या इस प्रीमाइसिस के बाहर एक नोटिस लगा दीजिए कि कस्टमर जब इन्वॉइस चेक करता है उसमें उसने कंफर्म करना है उसका GST नंबर मेंशन है या नहीं है, ताकि सिस्टम से ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा। तो ई इनवॉइसिंग और GSTR 1 के इसमें मैंने आपको वो दोनों अपडेट दे दी है। अगेन थर्ड थिंग, फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो ख़त्म हो चुका है, आप आपका GSTR 2A क्रेडिट्स पूरे मैच कीजिए। आपके CA के पास से, हमारे ऑफिस में से आपको 2A आएगा, तो वो उसमें आपको ये चेक करना है कि जो इनपुट्स आपने क्लेम किए हैं वो आपके बुक्स के साथ मैच होते हैं या नहीं होते हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो जो वेंडर्स जिन्होंने आपका क्रेडिट नहीं अपडेट किया है उनका फॉलोअप लेके वो अपडेट करवा सकते हैं, ताकि उसके रिगार्डिंग आपको कोई नोटिस नहीं आएगी। उसके साथ ही साथ आप आपका एक एनुअल रिकन्सिलिएशन करना चाहिए कि जो डेटा आपने मंथ टू मंथ सबमिट किया था वो और जो GST पोर्टल पे पंच्ड है उसमें सारा कोरिलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये एक्टिविटी हार्डली 1 और 2 डेज की होगी। आपकी अकाउंट्स टीम और आपके जो GST कंसल्टेंट है वो उसमें आप कोऑर्डिनेट करवा सकते हो, बट एनुअल रिकन्सिलिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि अगर कुछ उसमें चेंजेस करने हैं तो वो हम जो मार्च 2022 का GST रिटर्न फाइल होगा उसमें हम ये सारे चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और वो उसी फाइनेंशियल में ईयर में उसका कॉग्निजेंस होगा। फोर्थ थिंग, GST से आगे बढ़कर इनकम टैक्स की तरफ आते हुए, फॉर 2021 कोविड और ये सब रीजन से जो ड्यू डेट थी वो बढ़ते बढ़ते Jan-Feb-March तक आई है। बट 21-22 की जो ओरिजिनल ड्यू डेट्स है जो है 31 जुलाई फॉर नॉन ऑडिटेड एंड 30 सितंबर फॉर ऑडिटेड,
मोस्ट प्रोबेबली वो वही होगी। इनफैक्ट 21-22 फाइनेंशियल ईयर के टेम्पलेट्स गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रिलीज कर दिए हैं, तो आप जल्द से जल्द उस चीज़ के लिए कांटेक्ट कीजिए, आपके बुक्स फाइनलाइज करके उसका भी हम लोग फाइलिंग और जो भी फाइनलाइजेशन है वो सब कर सकते हैं। तो 21-22 के टेम्पलेट्स आ चुके हैं और इस बार पिछले साल जैसा एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो जो भी है अभी, अगर आपकी टीम और आप फ्री हो तो कांटेक्ट करके 21-22 का भी फाइनलाइजेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो आज 4 टॉपिक्स पे मैंने आपको हाईलाइट किया है जो आपको खास करके ध्यान देना है, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है। इनवॉइसिंग और उसकी एप्लीकेबिलिटी, उसके बाद आपका GSTR1 टाइमली फाइल होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए, ताकि आपके कस्टमर्स को क्रेडिट मिले। थर्ड पॉइंट, एनुअल रिकंसिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। GST हो, GSTR2 है, GSTR3 में जो फाइलिंग हुआ है, और आपके बुक्स का एक एनुअल GST रिकंसिलेशन करना ज़रूरी है, उस चीज़ के लिए कोऑर्डिनेट कीजिए। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, फाइनलाइजेशन फॉर बुक्स फॉर 21-22 शुरुआत कर दीजिए, ताकि आपका जो ड्यू डेट्स है सितंबर और जुलाई वाला, वो मैच होके जल्द से जल्द आपका टैक्स फाइलिंग प्रॉपरली हो सके। इस बार AIS TIS रिपोर्ट ये सारे भी अपडेटेड हो चुके हैं, तो इसमें काफ़ी टाइम जाने वाला है, तो वो भी आप प्रोसीजर स्टार्ट कीजिए। थैंक यू।